16 जुलाई 1945 को दुनिया ने एक ऐसा सूर्योदय देखा जो किसी और जैसा नहीं था। एक सूरज जो आकाश में नहीं बल्कि न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान की रेत में जन्मा था। पूर्ण गोपनीयता में हजारों वैज्ञानिक और श्रमिक मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे थे। उनका मिशन एक ऐसा हथियार बनाना जो युद्ध को समाप्त कर सके या मानवता को समाप्त कर सके। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर हिरोशिमा के ऊपर आकाश जल उठा। तीन दिन बाद नागासाकी ने वही भाग्य झेला, लेकिन सवाल बने रहे, क्या यह आवश्यक था? क्या जापान पहले से ही आत्मसमर्पण के कगार पर था? 2 बमों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक युद्ध समाप्त किया, लेकिन एक हथियारों की दौड़ शुरू कर दी। सोवियत संघ ने अमेरिका की भयानक नई शक्ति की बराबरी करने की दौड़ शुरू की। शीत युद्ध शुरू हो गया था। नई शीत युद्ध की तलाश। शीत युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन अब हम शीत युद्ध के एक नए संस्करण से गुजर रहे हैं और ये एक बहुत ही खतरनाक शीत युद्ध है। जापान की हार के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की एकमात्र परमाणु शक्ति के रूप में खड़ा था, लेकिन सोवियत संघ देख रहा था। 1949 में हिरोशिमा के सिर्फ 4 साल बाद मॉस्को ने अपना बम विस्फोट किया। एकाधिकार समाप्त हो गया था। अब 2 महाशक्तियों के पास सभ्यता के अंत की चाबी थी। रेखाएं खींची गईं, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, पश्चिम बनाम पूर्व। लेकिन असली दुश्मन था डर। डर कि एक गलत कदम से ऐसा युद्ध छिड़ सकता है जिसे कोई नहीं झेल सकता। अमेरिका के स्कूलों में बच्चे डक और कवर ड्रिल के दौरान डेस्क के नीचे छिपते थे। सोवियत संघ में पूरे शहर परमाणु आग के लिए तैयार हो रहे थे। संदेह का युग शुरू हो गया था। शीत युद्ध एक शांत गतिरोध नहीं था। बर्लिन विभाजित था। परिवार कंक्रीट और कंठीले तारों से आधे हो गए थे। कोरिया में सेनाएं परमाणु युग के पहले गर्म युद्ध में भिड़ गईं और 1962 में दुनिया ने अपनी सांसें रोक लीं जब सोवियत मिसाइलें क्यूबा में दिखाई दीं, जो अमेरिकी तटों से केवल 90 मील दूर थीं। 13 दिनों तक गृह विनाश के कगार पर था। एक गलत आदेश, एक गलत समझा संकेत और दुनिया आग में समाप्त हो सकती थी। नेताओं ने सिर्फ बम नहीं बनाए, उन्होंने आतंक की पूरी राजनीति बनाई। निवारण, कगार पर खड़ा होना, परस्पर सुनिश्चित विनाश। शांति एक भ्रम थी, जीवित रहना एक जुआ था। 1970 के दशक में महाशक्तियों ने हथियार नियंत्रण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सॉल्ट विलुप्ति की दौड़ को धीमा करने के लिए कागज पर लिखे गए वादे। नेताओं ने हाथ मिलाए, लेकिन बम अपने साइलों में बंद रहे, धरती के नीचे दिल की धड़कन की तरह गूंजते हुए। 1989 में बर्लिन की दीवार साधारण लोगों की मुट्ठियों के नीचे ढह गई। पूर्व और पश्चिम ने गले लगाया जब परिवार दशकों की विभाजन के बाद फिर से मिले। 2 वर्षों के भीतर सोवियत संघ का पतन हो गया। क्रेमलिन से लाल झंडा उतार दिया गया। कई लोगों के लिए ऐसा लगा जैसे इतिहास का दुःस्वप्न समाप्त हो गया था। अंततः शांति, लेकिन हथियार कभी गायब नहीं हुए। हजारों परमाणु वॉरहेड्स बचे रहे, मिसाइल क्षेत्रों और पनडुब्बियों में छिपे हुए। प्रत्येक एक शीत युद्ध का भूत चुपचाप प्रतीक्षा करता हुआ। व्लादिमीर पुतिन को शीत युद्ध के संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। उनका विश्व दृष्टिकोण उस तरीके का परिणाम है जिसमें सोवियत संघ का पतन 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में हुआ। 1990 का दशक एक नए विश्व व्यवस्था का समय माना जा रहा था। अमेरिका अकेला महाशक्ति के रूप में खड़ा था। नाटो पूर्व की ओर विस्तारित हुआ, जबकि रूस घायल और कमजोर चुपचाप देखता रहा। एक पल के लिए ऐसा लगा कि परमाणु हथियारों का उद्देश्य खो गया है, लेकिन इतिहास इतनी आसानी से नहीं भूलता। 2000 के दशक ने मध्य पूर्व में नए युद्ध, आतंकवाद और बदलते गठबंधनों को लाया, लेकिन मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आए। उन्होंने सोवियत संघ के पतन को मुक्ति के रूप में नहीं बल्कि अपमान के रूप में देखा, और वह किसी भी कीमत पर रूसी ताकत को बहाल करने के लिए दृढ़ थे। साल 2014 में रूसी सेनाएं क्रीमिया में प्रवेश कर गईं। यूरोप का नक्शा फिर से बदलने लगा। सन 2022 में टैंक यूक्रेन की सीमा में प्रवेश कर गए और दुनिया फिर से इतिहास की छाया में खिंच गई। एक बार फिर परमाणु धमकियों ने हवा में गूंजना शुरू कर दिया। मॉस्को ने दुनिया को याद दिलाया कि उसकी मिसाइलें तैयार हैं, जबकि नाटो यूक्रेन की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा।
20वीं सदी के वही वाक्यांश लौट आए। शीत युद्ध की वह तर्क शक्ति जिसे सोवियत संघ के साथ दफन मान लिया गया था, फिर से जीवित हो गई। हिरोशिमा के खंडहरों से लेकर शीत युद्ध के मिसाइल साइलों तक और यूक्रेन के जलते शहरों तक, यह कहानी आग में उकेरी गई चेतावनी है। परमाणु हथियारों ने युद्ध को समाप्त नहीं किया, उन्होंने इसे स्थिर कर दिया, विकृत कर दिया, और अब वे इसे फिर से भड़काने की धमकी दे रहे हैं। शीत युद्ध कभी वास्तव में समाप्त नहीं हुआ था, ये केवल सो रहा था और हमारे समय में ये फिर से जागता है।